हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को डिस्प्ले पे शो हो रहा है, ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। सभी जवाब क्वेश्चन आपको मिलता है हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। एक काम को 24 दिनों में और बी एक काम को 40 दिनों में कर सकता है। ए जो है एक काम को 24 दिनों में करता है। अब बी जो है उसी काम को उतने काम को कितना दिनों में करता है, 40 दिनों में करता है। तो एक साथ मिलकर 10 दिनों तक काम करता है। ये दोनों जो मिल के 10 दिन तक साथ में काम करता है तो काम का कितना हिस्सा काम बच जाएगा, ठीक है। तो कितना हिस्सा काम जो है सो बच जाएगा, ठीक है। तो क्या दिन दोनों मिलके 10 दिन। तो पहले देखते हैं कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है कि दोनों मिलके टोटल काम कितना दिनों में कर देगा दोनों मिलके, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे जैसे अभी हम बताने वाले हैं आप लोग को। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले कुल काम निकालेंगे। कुल काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम जो निकलता है वो कुल वर्क निकलता है, टोटल उतना यूनिट काम लेते हैं, ठीक है। टोटल यूनिट कितना 24 और 40 का लघुत्तम जो हो जाएगा मानिए 120 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ज़्यादा भी लघुत्तम, बस लघुत्तम वो संख्या होता है जगह हम दोनों से भाग लगता है, ठीक है। 120 मान लिए। अब मानिए ए जो है ए टोटल काम कितना दिनों में, टोटल काम कितना है 120, टोटल काम को 24 दिनों में करता है। मतलब 120 काम को 24 दिनों में करेगा। तो एक काम को कितना दिनों में करेगा, 24 में 120 में 24 से भाग कर देंगे, 24 + 120 कितना दिनों में, 5 दिनों में। मतलब नहीं, एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट काम। कितना यूनिट काम, एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। अब देखिए बी जो है 40 दिन में 120 काम करता है। कितना दिनों में, 40 दिनों में। 40 दिन में 120 काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, भाग कर देंगे तो एक दिन में 3 काम करेगा। ये जो निकला है एक दिन का काम निकला है कि कितना दिन का, एक दिन का। ये भी और ये भी एक दिन का काम निकला है। अच्छा दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करता है, देखिए तो दोनों मिला के ए प्लस बी मिला के एक दिन में कितना दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा, 5 दिन 8 काम। दोनों मिल के कितना दिन काम किया, 10 दिन काम किया है। एक दिन में 8 काम, ठीक है। तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 10 दिन का काम निकल जाएगा। कितना दिन का, 10 दिन का। तो 10 दिन का कितना काम निकल गया, अरे यार 10 दिन का जो, ठीक है, 10 दिन का जो काम निकला कितना हिस्सा निकल गया, 80 यूनिट काम कर लेता है 10 दिन में। तो पूछता है कि कितना अंश काम बच जाएगा। अब टोटल काम था कितना, 120, कितना हो गया है, 80 हो गया। तो बचेगा कितना, 40 बचेगा। कितना टोटल था, 120 टोटल था, तो 120 से भाग कर देंगे, कर दीजिए काटा पीटी। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 गया, 4 5 4 3 12 कितना गया, 1/3। तो मतलब टोटल काम जो है कितना हिस्सा काम बच जाएगा, 1/3 हिस्सा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में हमारा है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिला के 10 दिनों में कितना काम कर लेगा, 80 यूनिट। तो शेष कितना बच जाएगा, 40 यूनिट। टोटल काम कितना था, 120। तो 40 में 120 से भाग कर दी तो 1/3 यूनिट। तो शेष जो बच गया वो कितना बच गया, 1/3 यूनिट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और यही उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, ठीक है। इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। क्वेश्चन समझे। इसका देखिए 2-3 तरीका है। हम तो पहले आप लोग को थोड़ा सा एक ऐसा बताते हैं, लेकिन इससे एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी एक तरीका है, ठीक है। उससे आप लोग लगभग क्वेश्चन कर सकते हैं इस प्रकार का मिलाने वाला, ठीक है। लेकिन ये हम बताते हैं एक नॉर्मल विधि। क्या बोला है, 60 लीटर मिश्रण में क्या 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 60 लीटर मिश्रण है। टोटल जो मिश्रण है वो कितना लीटर का है, 60 लीटर का है। अम्ल और पानी का अनुपात 2:3, 2:1 है। अम्ल एसिड, पानी मतलब वाटर, कितना अनुपात है, 2:1 है। तो कैसे निकालते हैं, कितना हिस्सा हो गया, टोटल है 60 और कितना हिस्सा में बांटना है, 2 1 3 हिस्सा में, 3 हिस्सा में। तो काट देंगे कितना आ जाएगा,
20, आई कितना 2 अनुपात में है, तो मतलब इसको पड़ेगा 40। ठीक है, ये जितना आया 20 आया ना, तो 1 अनुपात का मान आया, ये तो 2 अनुपात में है, तो 2 अनुपात का मान 40, 1 अनुपात का मान 20। इसी प्रकार से बांटेंगे, इसी प्रकार से होगा ना। क्या बोला था कि अम्ल और पानी के मिश्रण में टोटल 60 लीटर है, ओकरा में से जो है, कलर को चेंज करते हैं, ओकरा में से जो है, अरे यार, ओकरा में से 60 लीटर में से 2 अनुपात एसिड है तो 1 अनुपात वाटर है, मतलब 40 लीटर एसिड है तो 20 लीटर क्या है, वाटर है। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, आगे हम करवाते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन में, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, एकरा में कितना और पानी मिलाएंगे, पानी मिला रहे हैं क्या, इसको हम मिला रहे हैं, तो वाटर को हम कुछ नहीं कर रहे, सॉरी एसिड में कुछ, एसिड पहले भी 40 था अब भी 40 है, क्या कि मिला क्या रहे हैं, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो जो भी ऐड कर रहे हैं हम लोग पानी कर रहे हैं, तो पानी में ऐड करेंगे, एसिड में कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो एसिड पहले भी 40 था अब भी 40 लीटर रहेगा, तो अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। अब मानिए मिलाने के बाद अम्ल कितना 40 लीटर, अब पानी तो बढ़ेगा, तो देखिए ये जो मिलाने का बाद जो अनुपात है वो 1 अनुपात 2 हो जाएगा, मतलब एसिड जो है वो 1 अनुपात हो जाएगा और वाटर जो है वो 2 अनुपात में हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये तो मिलाए नहीं है, 40 लीटर था, अब 40 का अनुमान 1 है, क्या कि यहाँ 1 कर दिया है 40 को, तो इसमें तो कुछ नहीं मिलाए हैं। एसिड देखिए आप कहीं लिखा है एसिड में एसिड मिला रहे हैं, नहीं मिला रहे हैं, सिर्फ वाटर मिला रहे हैं, तो ये तो 40 लीटर रहेगा, मतलब 1 लीटर का 1 अनुपात का मान 40, तो ये हो गया 2 अनुपात, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 80, 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 80 लीटर। ठीक है, अब तो 20 लीटर पहले से था, तो अगर हमें मिला कितना 80 पुराना है ना, तो कितना मिलाएंगे, अगर हमें 60 लीटर नहीं मिलाएंगे 60 लीटर मिलाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा था कि 1 अनुपात 2 होने के लिए कितना पानी और मिलाएंगे, तो कितना पानी और मिलाएंगे 60 लीटर पानी और मिलाएंगे, कितना 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 60 लीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। कितना पानी और मिलाएंगे 60 लीटर पानी और मिलाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा, बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीका आप लोग को बताए हैं। इसका सेकंड तरीका भी सीखना है तो आप लोग बिल्कुल चैनल पे बने रहिए। देखिए सेकंड तरीका क्या है, इसी क्वेश्चन को हम एक बार और ले लेते हैं, है ना, कॉपी कर लेते हैं। इसका सेकंड तरीका आप लोग को हम सिखाते हैं। चलिए इसको चलिए, ये तरीका तो समझ में आ गया होगा, ये तरीका तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। चलिए इसी का दूसरा तरीका समझाते हैं आप लोगों को। क्या है, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। क्या मान लीजिए हमको एक ही वो चीज़ मानते हैं, मानिए हम लोग अम्ले मान लेते हैं, एहो अम्ल, हमेशा अम्ल, तीनों जगह अम्ले लेंगे, मिक्सचर एलिगेशन से कर रहे हैं, ठीक है, तो अम्ल ही लेते हैं। अब देखिए 2:1 में क्या है, अम्ल और पानी है। तो अम्ल का हिस्सा कितना हो जाएगा, अंश कैसे निकालते हैं, अगर टोटल कितना है 2 हिस्सा क्या है अम्ल है, टोटल 3 हिस्सा में, ठीक है, यही होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे जो इतना मिला रहे हैं उसको लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शुरू का, इनिशियल कितना है, शुरुआती में कितना है, इस साइड यहाँ पे क्या चीज़ मिला रहे हैं, तो एसिड मिला रहे हैं क्या, नहीं, तो एसिड का मान कितना लेंगे 0। अब देखिए इसी को वाटर लेते तो यहाँ 1/3 लेते हैं, क्योंकि वाटर तो एक हिस्सा है टोटल का, तो वाटर ही मिला रहे हैं, तब वाटर को 100 करते हैं। वाटर वाला तरीका से नहीं बना रहे हैं, यही तरीका से देखिए, ठीक है, यही तरीका से। तो एसिड मिला रहे हैं, इसमें एसिड नहीं मिला रहे हैं, तो एसिड का मान कितना लेंगे 0, एसिड का मान कितना लेंगे 0। अब देखिए इसी क्वेश्चन में बोला है क्या कि ऐसे मिलाने के बाद जो है, मिलाने के बाद ताकि मिलाने के बाद जो है वो 1:2 हो जाए, अम्ल और वाटर का जो है 1:2 हो जाए। तो अम्ल कितना हिस्सा बोल रहा है 1, टोटल है कितना हिस्सा 3 हिस्सा, टोटल कितना हिस्सा 2 1 3, तो 3 हिस्सा। मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे एसिड लिखे, यहाँ पे एसिड लिखे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे एसिटे लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग घटा के लिख देंगे, मिक्सचर एलिगेशन का जो तरीका है उस तरीका से। बहुत ही मज़ेदार तरीका है ये तरीका, आप लोग मिक्सचर एलिगेशन पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बताने का, ठीक है। अब देखिए घटाने के लिए भी, अब मानिए इसको हम कितना भिन्न का घटा करते रहेंगे ना भिन्न का घटा, तो उससे नहीं घटाएंगे। देखिए नहीं तो ये तो 0 है, 0 में चलिए घटा ही लेते हैं,
अब दूसरा तरीका ही बता देंगे, 1/3 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 1/3 होगा। अनुपात, यहाँ 1 बड़का हम छोटका घटाते हैं तो बड़का कितना, 2/3, 2/3 में 1/3 घटाएंगे, 2/3 में 1/3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 न होगा, ये हो गया। मतलब दोनों का कितना, 1/3 1/3 आया है। अरे यार अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ कितना, 1/3, अब पूरे को छोटा कर लेते हैं। हाँ अब देखिए इसको काटेंगे, एक्चुअल में कितना आएगा अनुपात, 1/1। क्या बताए थे, इस साइड वाला इनिशियल है, शुरू में जितना है, तो शुरू में कितना है, 60 लीटर मिश्रण है, मतलब 1 अनुपात का मान 60। तो मिला क्या रहे हैं, 0, एसिड कुछ कितनों नहीं मिला रहे हैं, लेकिन हो कितना गया है, जो भी हुआ है वाटर हो गया है, तो वाटर भी 1 के अनुपात में हो गया है। तो 1 अनुपात का मान कितना, 60, तो ये 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब वाटर जो ग्राम मिला रहे कितना यूनिट मिला रहे, 60 यूनिट। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, लेकिन ये तरीका आप लोग को समझ में नहीं आया होगा अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं पढ़े होंगे, तो आप लोग यही तरीका सीखिए, ठीक है। जब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लीजिएगा तो ये तरीका भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये भी। तो इसका भी देखिए, इससे भी हम लोग कितना आंसर आया था, 60 ही आया था ना। देखिए इससे भी कितना आंसर आया था, 60 ही आया था। और यहाँ भी देखिए हमारा कितना आया है, 60 ही आया है। मतलब कितना लीटर पानी मिलाएंगे, 60 लीटर पानी मिलाएंगे, तो अनुपात जो है वो 1/2। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।